कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा लिया फाइलों पे। इन्होंने रामलीला ग्राउंड के ऊपर आया हुआ सारा हमारा चंदा जो लोगों ने उस आंदोलन के जरिए से अरबों खरबों रुपया दिया था, इसने अपने अकाउंट में डाल लिया, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने ये भी कहा था उस वक्त कि अरविंद केजरीवाल ये ईमानदार नहीं है, एक दिन आएगा ये जेल में जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीतिक एक ऐसा गलियारा है जहाँ पे ना ही किसी का ईमान काम करता है, ना ही किसी का धर्म काम करता है। कब इंसान कौन सी पार्टी में चला जाए, कब वो इंसान उस पार्टी के लिए बुरा भला करना लगे, कोई नहीं जानता है। जो इंसान जिस पार्टी में रहता है उसका गुणगान करता है, जब कभी उस पार्टी को छोड़ना रहा छोड़ के चला गया और फिर उस पार्टी के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है कि एक ही इंसान के लिए एक पार्टी कभी अच्छी कभी बुरी बन जाती है। अगर वो जिस पार्टी में है तो उसके लिए अच्छी बन गई, जैसे वो इंसान उस पार्टी को छोड़ता है तो उस पार्टी के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। ठीक है, जब वो तब कह रहे थे जब वो अपने चुनाव प्रचार की कैंपेन कर रहे थे, और आज यही केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी और बीजेपी के खिलाफ होकर लड़ना शुरू किया। ये ही केजरीवाल ये बोल रहे थे कि ये ईमानदारी के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ चलेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये खड़े रहेंगे। तो फिर इनकी स्टेटमेंट बदल कैसे गई? क्यों ये कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन शुरू कर लिया? जब इन्हें पता था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने कोल माइन का घोटाला किया है, कि कांग्रेस 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया है। ये ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, ये खुलेआम इन्होंने पब्लिक डोमेन में ये वीडियो मौजूद है जिसमें केजरीवाल खुलेआम कांग्रेस के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। और आज यही केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया। तो फिर जब केजरीवाल इनके सेपरेट थे, जब अलग थे, तो कांग्रेस के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। अब जब एक साथ मिल गए, जब गठबंधन कर ली, तब ये कांग्रेस के लिए अच्छा बन गया। तो आप समझिए, आप ये सारे जो राजनीतिक जो सपोज जो है पॉलिटिशियन जो हैं, जो ये सब जो राजनेता हैं, ये कितना गंदे माइंडसेट के हैं और कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस पे एक शेर हमें याद आ गया। वो एक शेर है कि कहा जाता है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो इनका जिधर का रुख हुआ, हवाओं का रुख जिधर का हुआ उधर के हो गए। इनके लिए न ही कोई ईमान है, न ही कोई धर्म है। अगर कोई भ्रष्टाचारी भी है तो उसके साथ ही मिल के अपना गठबंधन कर लेंगे और सरकार चलाना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कब पलटी मार दें, कब ये क्या बोल दें, कब ये खुद घोटाले में संलिग्ध हो जाए, कब ये क्या बोल दें, किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ऐसे राजनेता का क्या भरोसा? इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। कभी बोलेंगे कि कांग्रेस अच्छी है, कभी बोलेंगे कि बीजेपी अच्छी है। कभी अगर बीजेपी के साथ इनकी अगर गठबंधन हो गई तो बीजेपी इनके लिए अच्छी हो गई, कांग्रेस इनके लिए बुरी हो गई। तो इनका स्टेटमेंट हर एक पल चेंज होगा। अगर इनकी पार्टी अगर बन गई कांग्रेस से तो कांग्रेस अच्छी हो गई, अगर पार्टी नहीं बनी तो कांग्रेस बुरी हो गई। तो ये सोचना आपको है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं किस तरह से जनता के माइंड के साथ खेलती है। और जनता अगर जागरूक रहेगी तो ये कभी भी किसी के माइंड के साथ नहीं खेलेंगे। तो इसलिए जनता को जागरूक होना होगा, जनता को सवाल पूछने की ताकत लानी होगी, जनता को एजुकेटेड होना पड़ेगा, जनता को समझदार होना पड़ेगा, जनता को पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। तब जाके इन सारे जो राजनेता हैं इनकी जो राजनेता है तो इनके सामने एक सबक मिलेगा कि हाँ,
एक समझदार जनता के सामने ये भाषण दे रहे हैं। अगर अंधभक्त होगा तो उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यही मेरा कहना था कि अपने राजनेता को समझिए, वो कब क्या बोल रहा है, कब किसके बारे में क्या बोल रहा है, इस पे पैनी नजर डाल के उस मुताबिक अपना डिसीजन लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।